हेलो दोस्तों, झा हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैभव झा। मैं आप लोग के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि पार्ट 1 में है। और ये कोई गेसिंग क्वेश्चन नहीं है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को हम इस क्लास में आपको लेके आऊँगा। ये फिलहाल पार्ट 1 है। ये कई पार्ट में हम लोग लेके आएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पूरा बारीकी से रहेगा, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में से आपको एक भी क्वेश्चन न छूटे। ये आप अगर एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कितना महत्वपूर्ण साबित हो जाता है जब आप 4-5 क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। अगर हम बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी टीआरई का अगर हम बात करें, तो उसमें एक स्पेशल इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक का चर्चा किया हुआ है, तो वहाँ भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी के समय में, तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट एक अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1785, 1885, 1886। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885, 1885। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ आपका ऑप्शन है मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। ये तीनों जो आप देख रहे होंगे, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये जो था तीनों प्रेसिडेंसी था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कांग्रेस की जो पहली मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई थी, तो वो ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, वैसे ये आपका जो मीटिंग है वो आपका पुणे में होने वाली थी, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ स्थगित कर दिया गया। और जो ये पहली मीटिंग है आपको गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आपको ये कंडक्ट करवाया गया, मतलब मीटिंग वहाँ पर स्टार्ट किया गया था। तो यह मीटिंग जो है आपको 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये मीटिंग चली थी वहाँ। और इस मीटिंग में आपको 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग ये पुस्तक का नाम है। यह किनके द्वारा लिखा गया किताब है। तो यहाँ आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पहली रेल मुंबई से थाने कब चलाई गई थी। तो पहली रेल मुंबई से थाने जो चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1853, 1863, 1854। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम यह कब पारित हुआ था। तो यह आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1877, 1878, 1876। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1878। जिस समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था उस समय आपका गवर्नर जनरल जो थे वो आपका लॉर्ड लिटन थे। और ये जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, प्रेस अधिनियम है, यह किस लिए लाया गया था। तो एक आपका पत्रिका थी सोम प्रकाश, जो कि बंगाली भाषा में छपता था। और एक आपका जो पत्रिका थी ये अमृत बाजार पत्रिका, तो वो जो थी आपका वो किस भाषा में था, ये भी बंगाली भाषा में थी। मतलब एक तो था आपका सोम प्रकाश जो कि आपका बंगाली भाषा में छपता था, और एक अमृत बाजार पत्रिका जो था वो भी आपका बंगाली भाषा में ही छपता था। तो क्या हुआ कि अमृत बाजार जो पत्रिका था, अमृत बाजार पत्रिका, वो रातों रात जब ये एक्ट निकाला गया तो रातों रात एक स्मार्ट काम किया। और उसने जो है कि जो बंगाली भाषा में जो छपता था पत्रिका, उसको भाषा को चेंज करके रातों रात वो अंग्रेजी भाषा में उसको कर दिया गया।
तो मेनली अगर देखा जाए तो वर्नाकुलर जो प्रेस अधिनियम था वो लाया गया था आपका सोम प्रकाश पत्रिका थी, ये बंगाली भाषा में छपती थी, तो इसीलिए लाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, एक चीज और, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, सॉरी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, ये सोम प्रकाश जो पत्रिका है इसको चलाया किसने था, तो ससरी ये क्या कहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चलाया था। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपका सोम प्रकाश पत्रिका को चलाया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जिस समय वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो अभी हमने चर्चा की थी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित हुआ था तो कब पारित हुआ था, 1878 में पारित हुआ था। तो इस समय जो थे, मतलब उस समय कौन थे गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन होगा क्योंकि हमने अभी चर्चा की है पीछे। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो सोम प्रकाश समाचार पत्र के कौन थे संस्थापक, तो इसका भी हमने इसका जो है अभी ये नहीं किया है इसका चर्चा। इसके जो संपादक जो थे सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक, वो द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। ठीक है, लेकिन इस समाचार पत्र को जो शुरुआत किया था, मतलब साप्ताहिक मतलब समाचार पत्र था, और इसकी शुरुआत जो किया था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। लेकिन अगर संपादक अगर कहे तो वो थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सोम प्रकाश समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। और यहाँ जो है सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है या साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत जो है वह आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ है शशिर कुमार घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। ठीक है, ये अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कौन से पत्रिका के लिए लाया गया था। तो हमने अभी पीछे चर्चा की थी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1778 में लाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल जो थे कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। और वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट जो लाया गया था वो कौन से पत्रिका के लिए लाया गया था, तो वो सोम प्रकाश समाचार पत्रिका के लिए लाया गया था। ये बंगाली भाषा में छपती थी। ठीक है, सोम प्रकाश समाचार पत्रिका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था, तो आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था, तो इसका जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1876, 1867, 1878, तो इसका भी आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1878। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इलवर्ट बिल कब लाया गया था, तो इलवर्ट बिल कब लाया गया था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है 9 फरवरी 1883, 9 फरवरी 1883 और 9 फरवरी 1884। ये दोनों जगह मिस्टेक हो गया है, जनवरी फरवरी, अच्छा नहीं, ये 9 जनवरी 1883 है, ये 9 फरवरी 1883 है। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 फरवरी 1883, ऑप्शन नंबर बी। इलवर्ट बिल जब लाया गया था तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल, तो उस समय लॉर्ड रिपन थे। और ये इलवर्ट बिल किस लिए लाया गया था, तो ये जो आपको लाया गया था कि जो ब्रिटिश जज हैं और जो भारतीय जज हैं उनकी जुडिशियल पावर इक्वल कर दी जाए, मतलब इसलिए ये इलवर्ट बिल लाया गया था। तो इसका काफी विरोध हुआ था और इसका विरोध आपको लंदन तक देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका। तो
वैसे एग्जाम में पूछता है ये इल्बर्ट बिल कब लाया गया था, तो 9 फरवरी 1883 में लाया गया था। या इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इल्बर्ट बिल जब लाया गया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका लॉर्ड रिपन थे। तो यहाँ ऑप्शन है, देखिए यहाँ वही है अभी दिए हैं ना, इल्बर्ट बोले हैं कि कौन था गवर्नर जनरल, तो वही है कि इल्बर्ट बिल जब आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड रिपन है, वारेन हेस्टिंग्स है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नेक्स्ट कि किस बिल के तहत ब्रिटिश जज और भारतीय जज की जुडिशियल पावर बराबर कर दी गई थी। तो अभी हमने चर्चा किया था कि कौन से बिल के तहत मतलब बराबर कर दी गई थी, तो इल्बर्ट बिल के तहत। इल्बर्ट बिल कब लाया गया था, तो ये आपका 1883 में लाया गया था, लेकिन ये क्या हुआ कि इल्बर्ट बिल ही रह गया, ये पास नहीं हो सका। जब इल्बर्ट बिल आया था 1883 में, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। तो इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो है वो किसके समय में आया था, तो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। तो वही है कि किस बिल के तहत ब्रिटिश जज और भारतीय जज की जुडिशियल पावर बराबर कर दी गई, तो यहाँ पे है किस बिल के तहत कौन सा एक्ट था, तो इल्बर्ट बिल था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए है 72, ऑप्शन बी है 434, ऑप्शन सी है आपका 612। तो हमने पीछे चर्चा भी की थी इसके बारे में कि प्रथम जो बैठक हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो यह बैठक जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम मीटिंग थी, प्रथम जो बैठक थी वो आपका पुणे में होने वाली थी, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण उसे स्थगित कर दिया गया और वहाँ उसको बॉम्बे में उसको गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आपको कराया गया था। कब कराया गया था, तो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में इस बैठक को कराया गया था। तो इस बैठक में आपको जो है पहली बैठक में आपको 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरी जो बैठक हुई थी तो उस समय आपको 434 सदस्यों ने भाग लिया था, और जब तीसरा जब बैठक हुआ था तो उस समय 612 जो है सदस्यों ने भाग लिया था। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो प्रथम बैठक में आपको ऑप्शन नंबर ए 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो आपको यहाँ डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और अगर महासचिव की बात करें मतलब, तो कांग्रेस के पहले महासचिव की अगर बात करें तो आपको ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। स्पेलिंग भी इसका हम ये लिख देते हैं। ठीक है, एलन ऑक्टेवियम, ये वो है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।